नमस्कार। बॉलीवुड में आजकल एक फिल्म की गूंज कुछ ज्यादा ही है, धुरंधर। हाँ, जबरदस्त एक्शन और जासूसी वाली फिल्म लग रही है। और गूंज हो भी क्यों ना, इसे बना रहे हैं आदित्य धर, मतलब जिन्होंने उरी जैसी फिल्म दी थी, याद है? अरे हाँ, उरी तो कमाल थी। और इसमें लीड में रणवीर सिंह हैं, उनके साथ सारा अर्जुन। हाँ, यही कॉम्बिनेशन, रणवीर और सारा अर्जुन, काफी उत्सुकता जगा रहा है ये। बिल्कुल, मतलब जोरदार एक्शन तो होगा ही, कहानी भी दिलचस्प लग रही है, स्टार कास्ट बड़ी है, सब कुछ है। पर एक चीज और है जिसने थोड़ी मतलब एक बहस सी छेड़ दी है। हाँ, उस पर भी आएंगे। तो चलिए आज इसी फिल्म पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर जरूर। तो देखिए, सबसे पहले तो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। आदित्य धर डायरेक्टर है। कलाकार जैसे हमने कहा रणवीर सिंह, सारा अर्जुन और साथ में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, ये सब भी हैं। मंझे हुए कलाकार, अच्छी कास्ट है। और वो अजीत डोभाल वाली बात क्या है? हाँ, वो ही खास बात है। आर माधवन वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का किरदार निभा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। और उनके लुक की काफी तारीफ भी हो रही है। माधवन अजीत डोभाल के रोल में? अरे वाह, ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। इससे कहानी का अंदाजा और गहरा हो जाता है ना? बिल्कुल। सुना तो यही है कि फिल्म भारतीय खुफिया एजेंसियों के जो असली सीक्रेट ऑपरेशंस हुए हैं ना, जी। उनसे प्रेरित है। अच्छा। हाँ, हो सकता है कहानी का फोकस अजित डोभाल साहब के जीवन और उनके जो मिशन रहे, खासकर पाकिस्तान वाले, उन पर हो। टीजर वगैरह में तो जबरदस्त एक्शन, चेस सीन, वो सब दिखाई है। और सेट से एक वीडियो भी लीक हुआ था, उससे भी एक्शन की उम्मीदें बढ़ी हैं। आदित्य धर का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मतलब उरी के बाद कहानी में रिसर्च और वो प्रामाणिकता तो होगी ही, ऐसी उम्मीद है। प्रोडक्शन भी बड़ा लग रहा है। हाँ, जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज बना रहे हैं, तो जाहिर है बड़े स्केल की फिल्म होगी। रिलीज डेट भी शायद आ गई है। हाँ, 5 दिसंबर 2025 सुनने में आया। तो हाँ, लगता है एक्शन, कोरियोग्राफी, सेट्स वगैरह पे काफी ध्यान दिया गया है। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वो रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की उम्र का फासला। हाँ, ये पॉइंट है। रणवीर लगभग 40 के हैं और सारा अर्जुन 20 की, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि जब शूटिंग शुरू हुई तब शायद वो सिर्फ 18 की थी। सिर्फ 18? ओहो। हाँ। और टीजर में जब दोनों के बीच कुछ रोमांटिक सीन्स की झलक दिखी ना, बस तभी से ये बहस तेज हो गई। सारा अर्जुन पता ही होगा, एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं। बाल कलाकार के तौर पर उनका काम देवा थिरुमगल, पोन्नियिन सेल्वन बहुत सराहा गया था। हाँ, बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड है। और अब वयस्क भूमिकाओं में ये उनका शायद सबसे बड़ा कदम है, धुरंधर। और इसी कदम ने सोशल मीडिया पर और इंडस्ट्री में भी एक पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी है। बिल्कुल सही, ये बहस नई नहीं है। बॉलीवुड में जो चलन है ना कि बड़े उम्र के हीरो के साथ बहुत यंग हीरोइन को कास्ट करना, हाँ, ये तो हमेशा से होता आया एक तरह से। वही तो आलोचक कह रहे हैं कि ये चीज एक तो पुराने विचारों को मजबूत करती है, और दूसरा जो एक्ट्रेस 30 या उससे ज्यादा की हैं उनके लिए अच्छे रोल कम हो जाते हैं। ये भी एक एंगल है सोचने का। हाँ, कुछ लोग तो इसे ऐसे भी देख रहे हैं कि जैसे दर्शकों को तैयार किया जा रहा हो कि देखो इतना एज गैप नॉर्मल है। मतलब ये सिर्फ धुरंधर की बात नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री पर एक सवाल उठाता है। एग्जैक्टली। ये लिंग, उम्र और स्क्रीन पर किसको कैसे दिखाया जाता है, उस बड़ी बहस का हिस्सा है। अब कुछ फिल्म मेकर्स कहते हैं कि ये उनकी क्रिएटिव फ्रीडम है, मतलब रचनात्मक स्वतंत्रता है। हाँ, ये तर्क भी आता है। लेकिन दूसरी तरफ आवाजें उठ रही हैं कि भाई सिनेमा को थोड़ा और जिम्मेदार होना चाहिए। समाज बदल रहा है तो वो चीजें पर्दे पर भी दिखनी चाहिए, थोड़ा प्रगतिशील प्रतिनिधित्व हो। सही बात है। तो मतलब धुरंधर में एक तरफ तो वो हाई ऑक्टेन एक्शन है, जासूसी कहानी है, माधवन का वो इंटरेस्टिंग रोल है जो उत्सुकता जगा रहा है। हाँ, वो सब तो है ही। और दूसरी तरफ इसने ये उम्र और प्रतिनिधित्व वाले जरूरी सवाल भी खड़े कर दिए हैं। फिल्म का एक्शन और कहानी तो शायद खींच ले दर्शकों को, पर असली सवाल ये है कि दर्शक इस जोड़ी को पर्दे पर कैसे लेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा, और क्या वो रिएक्शन बताएगा कि हिंदी सिनेमा में दर्शकों की सोच बदल रही है या शायद नहीं बदल रही। हाँ, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।